Hello everyone, I am Deepak Purve. Today I discuss for class 7th on subject mathematics chapter 21, that is collection and organization of data, mean median mode, part 2. In this video we discuss next topic and term, that is primary data. Primary data, what is primary data? If the investigator collects data for the first time by himself or herself, then the collected data is known as प्राइमरी डाटा। यानी अगर इन्वेस्टिगेटर मतलब हो गया जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है, ठीक है। तो वह जो है डाटा को कलेक्ट करता है फर्स्ट टाइम सब उस डाटा को वो खुद जो है फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है। देन द कलेक्टेड डाटा इज नोन एज प्राइमरी डाटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने क्लास के बच्चों का एज जानने की कोशिश करें, ठीक है, उसके द्वारा मार्क्स ऑब्टेन, उसका फेवरेट सब्जेक्ट, उसका फेवरेट उसका हॉबी, ठीक है, या अपने गांव के अपने मोहल्ले का कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, या अपने फैमिली का मेंबर का, ठीक है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो है इन्वेस्टिगेटर खुद इकट्ठा कर लेता है। लेकिन अगर डिफरेंट स्टेट्स में या डिफरेंट सिटीज में या अपने गांव के आसपास के एरिया में कितना रेनफॉल हुआ, कितना वर्षा हुआ, ये पता करना है, ठीक है। जो अगर मान लीजिए ये पता करना है कि पॉपुलेशन जो है लास्ट 10 ईयर्स में कितना जो है इंक्रीज हुआ, ये पता करना है, ठीक है। या गवर्नमेंट का जो है एक्सपेंडिचर जो है लास्ट 10 ईयर्स में किस किस सेक्टर में कितना रहा, ये सारे इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर जो है खुद से पता नहीं कर सकता है, उसको किसी न किसी सोर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वो गवर्नमेंट किसी साइट, गवर्नमेंट किसी ऑफिस या गूगल पे किसी साइट, किसी सोर्स से ही उसको इस टाइप की इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो जो इन्वेस्टिगेटर खुद से डाटा को कलेक्ट कर सकता है, जिस टाइप की डाटा को खुद से वो कलेक्ट कर सकता है, उस टाइप की डाटा को हम लोग प्राइमरी डाटा कहेंगे, ठीक है। सेकेंडरी डाटा क्या हो जाएगा? इफ द डाटा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज। जैसे मान लीजिए पब्लिश सोर्सेज मतलब होगा किसी कंप्यूटर किसी साइट पे, ठीक है, किसी साइट किसी चीज का साइट बना हुआ है, या अनपब्लिश्ड सोर्सेज, या जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से कहीं भी पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड किसी सोर्स, किसी साधन के थ्रू, यानी हम कहीं से इकट्ठा कर रहे हैं, हम खुद ये नहीं बनाए हैं डाटा, हम तैयार नहीं किए हैं, तो उस तरह के डाटा को हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी डाटा कहेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा में समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी डाटा जो हम खुद हम कलेक्ट करेंगे, और जो डाटा हम खुद कलेक्ट नहीं करेंगे, हम किसी सोर्स से जो किस डाटा को किसी और ने कलेक्ट किया हुआ है, और उस डाटा को अगर हम लिख रहे हैं या किसी को बता रहे हैं, तो वो डाटा जो होगा सेकेंडरी डाटा होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। हम डाटा को प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है, उसको राइट कैसे करेंगे। तो देखो 3 टाइप से होता है डाटा को प्रेजेंटेशन होता है। एक तो सीरियल ऑर्डर। सीरियल ऑर्डर में से हो गया जो डाटा जैसे दिया हुआ है वैसे ही लिख दिया, ठीक है। इसका जिक्र हम लोग पिछले पार्ट के वीडियो में भी किया था कि फॉर एग्जाम्पल अगर 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स के द्वारा मार्क्स जो ऑब्टेंड हुआ है किसी एग्जामिनेशन में, वो अगर हम रखेंगे तो सीरियल ऑर्डर में, जैसे मान लो किसी को 60% हुआ, किसी को 70, किसी को 80, किसी को 20, किसी को 45, ठीक है। तो ये सीरियल में जो जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ठीक है, उसको वैसे हम लिखते जा रहे हैं, तो ये हो गया सीरियल ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर, उसको हम उसी डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है, शुरू से छोटा से लेकर बड़ा की ओर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम उस डाटा को लिख सकते हैं। तो इस तरह से 3 तरीका से जो है हम 3 तरीका से जो है डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ टाइम्स ए पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, सॉरी,
Again I repeat, the number of times a particular observation occurs is called its frequency. That means नंबर ऑफ टाइम्स यानी कितनी बार ए पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, एक खास ऑब्जर्वेशन अकर्स, अकर्स मतलब वो उस डाटा में कितनी बार अकर्स हुआ है, कितनी बार आया है, कितनी बार वो जो है वो प्रेजेंट हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स के द्वारा जो है ऑब्जर्वेशन किया कि जैसे मान लीजिए एक के द्वारा पहला स्टूडेंट 20 मार्क्स, दूसरा 25, तीसरा 10, चौथा 15, उसके अगला जो है 20, फिर 40, फिर 10, फिर 10। ठीक है, इस तरह से कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ दे देते हैं 10 और यहाँ देते हैं 15। ठीक है, 15, ये रहा 15, ये रहा 10। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना है 10 यहाँ ऑब्जर्वेशन है। इस 10 ऑब्जर्वेशन को एक साथ हम क्या कहेंगे, डाटा। ठीक है, डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन। किस चीज का डाटा है, किस चीज का इंफॉर्मेशन है, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास, कोई खास क्लास का। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स के द्वारा जो मार्क्स ऑब्टेन्ड हुआ है इन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी खास सब्जेक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होगा देखो, तो ये 20 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 20 एक ऑब्जर्वेशन है, 25 भी एक ऑब्जर्वेशन है, 10 भी ऑब्जर्वेशन है, 15, इसमें हर एक न्यूमेरिकल फिगर या हर एक वेरिएबल, हर एक वैल्यू, हर एक टर्म क्या है, ऑब्जर्वेशन है। तो प्रत्येक ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए 10 एक ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये 10 ऑब्जर्वेशन है, तो 10 का फ्रीक्वेंसी पता करना है। तो 10 कितने टाइम्स अकर्स हुआ है, कितने टाइम्स इसमें आया है, कितने टाइम्स इसमें व्यवस्थित हुआ है। देखो 1 2 3 4, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 इज इक्वल टू 4, बिकॉज 10 अकर्स इन 4 टाइम्स इन गिवन डाटा। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ 15, फ्रीक्वेंसी ऑफ 15 पता करेंगे, तो देखो 15 1 2, बस 2 ही टाइम्स आया है। ठीक है, अब 20 का पता करना चाहते हैं, 21 2 टाइम्स आया है 20, फिर 15 हो गया, 20 हो गया, 40 का 1 हो जाएगा, 40 सिर्फ एक बार आया है, तो उसका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी 1। तो कोई भी ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जितनी टाइम्स वो ऑब्जर्वेशन अकर्स होता है, वो आता है उस डाटा में, वो आया हुआ है, तो वही उसका क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ टाइम्स क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा उस ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टर्म इज टेबुलेशन ऑफ डाटा। डाटा का टेबुलेशन, व्हाट इज टेबुलेशन ऑफ डाटा, अरेंजिंग द डाटा इन ए सिस्टमैटिक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड टेबुलेशन ऑफ डाटा। डाटा को एक सिस्टमैटिक फॉर्म में, एक टेबल के फॉर्म में अगर हम अरेंज कर देते हैं, तो वह अरेंजिंग ऑफ डाटा क्या हो जाएगा, टेबुलेशन ऑफ डाटा हो जाएगा। ठीक है, सिस्टमैटिक फॉर्म क्या होगा कि सिस्टमैटिक फॉर्म या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर। दैट मीन्स अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स का ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, तो 15 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स, तो 15 लिखेंगे, उसका फ्रीक्वेंसी 2 लिख देंगे। ठीक है, 10 कितने टाइम्स आया है, 4, तो 10 लिखेंगे, फिर उसके फ्रीक्वेंसी हम उसका 4 दिखा देंगे। तो ऑब्जर्वेशन एक कॉलम रखेंगे, फ्रीक्वेंसी दूसरा कॉलम बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से टेबल बनाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन में जो है डिफरेंट जो फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है वो लिखेंगे और उसका करस्पॉन्डिंग हम फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में लिख देंगे। तो इस तरह से सिस्टमेटिक फॉर्म में अगर हम डाटा को अरेंज कर देते हैं तो वह टेबुलेशन ऑफ डाटा होता है। इसको दूसरी भाषा में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सेम एज टेबुलेशन ऑफ डाटा। दिस मीन्स ए क्लासिफिकेशन showing different values of a variable or an observation
and the corresponding frequency is known as is known as frequency distribution। यानी क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफाइड कर दिए, वर्गीकरण कर दिए किस चीज को, तो वेरिएबल या डेट मीन्स ऑब्जर्वेशन, जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज वाला जो ऑब्जर्वेशन आया है उसको हम दिखा दिए किसमें, टेबल में, और उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को भी हम क्या कर दिए, शो कर दिए, दिखा दिए। तो डिफरेंट वेरिएट या वेरिएबल या ऑब्जर्वेशंस को हम उस टेबल में दिखाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को हम दिखाएंगे। तो उस टाइप का जो क्लासिफिकेशन होगा या उस टाइप का जो टेबल तैयार होगा वह क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज का जो है फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ तक, फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल जो है आप लोग से कितना क्वेश्चन पूछा गया, 6 पूछा गया है, जिसमें आपको पूछा गया है डिफाइन द टर्म्स, डाटा का भी डिफिनेशन लिख दिए, रॉ डाटा का भी लिख दिए, एरे का भी लिख दिए, बता दिए, टेबुलेशन ऑफ डाटा भी अभी जस्ट बता दिए हैं। फिर टेबुलेशन ऑफ डाटा के बाद है ऑब्जर्वेशन का भी डिफिनेशन बता दिए हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन का भी डिफिनेशन बता चुके हैं, और 7th है स्टेटिक्स का भी डिफिनेशन हम बता चुके हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा जो आपकी एक्सरसाइज में है, 21 का एक्सरसाइज में है। 2 में है A die was thrown 20 times and the following outcomes were recorded outcomes दे दिया गया है। Arrange the above data in ascending order। देखो अभी जो above data है वो सीरियल ऑर्डर में है, जैसे फर्स्ट टाइम उसको थ्रोन किया होगा तो 5 आया, दूसरा टाइम्स क्या होगा तो 2 आया, तीसरा टाइम्स तो 1 आया, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम्स 3 आया, फिर नेक्स्ट 4, फिर नेक्स्ट 4 ही आया। ठीक है, तो ये सीरियल ऑर्डर में है। कह रहा है कि इसको अरेंज करने के लिए जो अबव डाटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में। एक दूसरा पार्ट पूछ रहा है प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल इसका जो है हमको प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे ये हम बताते हैं। प्रिपेरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाए या फ्रीक्वेंसी टेबल बोला जाए, दोनों का सेम मीनिंग होगा। टू प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रॉम द गिवन रॉ डाटा से ही हमको फ्रीक्वेंसी टेबल या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के भी दिया जा सके। ठीक है, तो रॉ डाटा को पहले हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करेंगे। ठीक है, तो वी मे यूज द फॉलोइंग स्टेप्स। हम लोग जो है फॉलोइंग स्टेप्स को यूज करेंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, ऑब्टेन द गिवन रॉ डाटा। जो रॉ डाटा गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम पहले लिख देंगे। स्टेप सेकेंड, एक तरीका है कि रॉ डाटा को आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर लो। ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका है कि बिना अरेंज किए हुए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, कैसे, प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल विथ 3 कॉलम्स। 3 कॉलम बनाएंगे। कॉलम क्या होता है, इस तरह से होता है, ऐसे। ठीक है, ऐसे, ये हो गया कॉलम, वर्टिकल लाइन। और रो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू बनता है रो। ठीक है, इस तरह से। तो हम बना के दिखाएंगे किसी एग्जाम्पल को लेकर के, किसी क्वेश्चन को लेकर के। तो प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल विथ 3 कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम क्या देना है, फर्स्ट फॉर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के लिए फर्स्ट कॉलम में ऑब्जर्वेशन, ऊपर में लिख देंगे हेडिंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में क्या क्या आ सकता है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा आपको, जैसे एजेस दिया हुआ हो सकता है, वेट्स दिया हुआ रह सकता है, मार्क्स दिया हुआ रह सकता है। ठीक है, कुछ जोड़ कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा। नहीं दिया रहेगा तो डायरेक्ट हम ऑब्जर्वेशन या वेरिएबल दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये वेरिएंट। सेकेंड कॉलम क्या बनाना है, सेकेंड फॉर टैली मार्क्स, ऊपर में लिख देंगे टैली मार्क्स। सेकेंड हमको कॉलम टैली मार्क्स का बनाना है। एंड थर्ड फॉर द टोटल रिप्रेजेंटिंग corresponding frequency for each value of variable और ऑब्जर्वेशन। यानी
ऑब्जर्वेशन का जो टेबल बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे, उसमें इच डिफरेंट जो वेरिएबल या ऑब्जर्वेशन आएगा उसका हम टोटल टोटल जो है उस ऑब्जर्वेशन का जो फ्रीक्वेंसी होगा वह हम उसमें थर्ड कॉलम में लिखेंगे। ठीक है। नाउ स्टेप थर्ड जो है, प्लेस ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन द फर्स्ट कॉलम इन असेंडिंग ऑर्डर। स्टेप थर्ड में क्या करना है, स्टेप सेकंड में करना था, 3 कॉलम बनाना था। ठीक है। पहला में वेरिएबल दैट मीन्स ऑब्जर्वेशंस, वो अगर वहाँ पे एजेज वेट्स या मार्क्स या समथिंग कुछ दिया हुआ रहेगा तो वेरिएबल ऑब्जर्वेशन के बदले में हम डायरेक्ट उसी चीज़ को लिख देंगे। एज दिया एजेज रहेगा तो एजेज लिख देंगे, अगर नहीं तो फिर ऑब्जर्वेशन या वेरिएबल कुछ भी लिख देंगे। दूसरा में टैली मार्क्स, तीसरा में फ्रीक्वेंसी। ठीक है। फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ जो भी है स्टूडेंट्स रहेगा या पीपल रहेगा, जो कुछ भी रहेगा उसको लिख सकते हैं। ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट हम फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। तीसरा स्टेप में क्या करना है, प्लेस ऑल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द फर्स्ट कॉलम इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो जो भी वैल्यूज लिखना है जनरली हम लोग असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं। जैसे ये कॉलम हो गया, ठीक है, तो कॉलम में पहले छोटा, उससे फिर बड़ा वेरिएबल, फिर उससे बड़ा ऑब्जर्वेशन, फिर उससे बड़ा ऑब्जर्वेशन, इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में जो है हम सभी वेरिएबल्स को असेंडिंग ऑर्डर में हम फर्स्ट कॉलम में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। नाउ स्टेप 4, इन स्टेप 4 take the first observation in the raw data and put a bar in the second column opposite to it। क्या करना है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन रॉ डाटा से लेना है और उसको पुट करना है, पुट ए बार इन द सेकेंड कॉलम, और उसका जो है corresponding जो है उसका बार जो है वो सेकेंड कॉलम में पुट करेंगे। फिर टेक ए सेकेंड ऑब्जर्वेशन, then take a second observation in the given raw data and put a bar opposite to it। फिर सेकेंड ऑब्जर्वेशन लेंगे और उसको जो है हम उसका भी जो है बार हम उसके अपोजिट में सेकेंड रॉ में हम उसको हम पुट कर देंगे एक बार। कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल ऑल द ऑब्जर्वेशन इन द गिवन रॉ डाटा इज एक्सहाउस्टेड। इस तरह के प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि पूरे डाटा जो उस डाटा का हम जो है उसको हम टेबल में एग्जॉस्ट ना कर पाए तब तक। ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल समझाते हैं, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट हम जो स्टेप्स जो है इसको हम दिखाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम ले रहे हैं एक्सरसाइज से। 4 में कह रहा है राइट द डाटा given below in ascending order and prepare the frequency table। देखो ये डाटा को क्वेश्चन बोला गया है असेंडिंग ऑर्डर में, इसको लिखने के लिए सबसे पहले बोला जा रहा है। फिर कह रहा है प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल, उसके बाद कह रहा है प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल। अगर इसे डायरेक्ट बोला जाता है प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग गिवन डाटा, तो हम कैसे करते हैं। ठीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 3 कॉलम बनाएंगे, 1 2 और 3। पहला में लिखेंगे यहाँ पर, ये डायरेक्ट क्या है, डाटा है। ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन OBSERVATION ऑब्जर्वेशन। ठीक है। ऑब्जर्वेशन लिखे दिए, ऑब्जर्वेशन या वेरिएबल या कुछ या वेरिएंट यहाँ लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर टैली मार्क्स हो जाएगा, टैली मार्क, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। 3 कॉलम बना लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना है क्या करना है, तो पहला ऑब्जर्वेशन रॉ डाटा से लेंगे, 7 है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करना है, ये तीसरा, इसमें जो भी ऑब्जर्वेशन लिखेंगे उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले छोटा ऑब्जर्वेशन ढूंढेंगे। अभी 7 दिख रहा है, फिर 6 आ गया, 6 से छोटा भी 5 आ गया, 5 से छोटा कोई और है, नहीं है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद और कौन सा ऑब्जर्वेशन है, इससे जस्ट बड़ा 6 है, तो 6। उसके बाद 6 के बाद है 7, फिर 8 है, फिर 9 भी है और 10 भी है। बस 10 से बड़ा कोई और ऑब्जर्वेशन नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से हम इस जितने भी ऑब्जर्वेशन दिया हुआ था उसको हम क्या कर लिए,
असेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट कॉलम में, ये हुआ कॉलम, ये हो गया रो, लिख लिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप 4 में क्या करना था, जो वो स्टेप 4 वाला कर रहे हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को रॉ डाटा, ये रॉ डाटा है, ठीक है, ये किसी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है। अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ रहता तो ये एरे डाटा या एरे कहलाता, ठीक है। तो बिना असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हम कैसे बनाएंगे फ्रीक्वेंसी टेबल, वो बता रहे हैं। तो सबसे पहला हम रॉ डाटा उठाएंगे, वो क्या है 7, यहाँ से उठाएंगे तो उसको कट कर देंगे, ठीक है 7। अब 7 यहाँ है, इसके सामने वाला रॉ में हम क्या करेंगे, एक बार चिन्ह बनाएंगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये बार हो गया टैली मार्क में, ठीक है। अब उसके अगला नेक्स्ट जो है डाटा क्या है, 8 है ऑब्जर्वेशन, तो 8 में एक बार बनाएंगे, ठीक है। उसके अगला अगला 7 है, तो फिर 7 में एक और बार बनाएंगे। फिर 10 है, तो 10 यहाँ से कट कर दिया, 10 में एक बार बना दिए हम, ठीक है। अगला नेक्स्ट 6 है, तो 6 में, फिर 8 है तो 8 में 8 कट कर देंगे। 9 है तो 9 में जिस जिस ऑब्जर्वेशन को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे उसको हम कट कर देंगे। अब 7, तो 7 में एक बार बनाएंगे। 10 तो 10 में, चलिए 10 में देखिए यहाँ पर 5, तो 5 कट कर देंगे। 7 तो 7 पे कट। फिर 8 है, ये सॉरी 7 के बाद 6 है, तो 6 के बाद 8 है, तो 8 में एक बार बनाएंगे। फिर 8 के बाद है 5, 6 6 7 7। अब यहाँ डायगोनली बनाएंगे, ये भी हम बताएंगे अभी, ठीक है। उसके बाद 8, तो 8 हो गया। उसके बाद 9, तो 9 में एक टैली बनाएंगे। फिर उसके बाद 7, तो 7 में 1 एक टैली, 7 का हो गया। अब 6, तो 6 में एक बनाएंगे। फिर उसके बाद 7, तो 7 में, ठीक है। यहाँ 8, तो 8 में एक बार, यहाँ डायगोनल नहीं बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए यहाँ ये हो गया 5। इस तरह से हमको करना था स्टेप 4 तक, ठीक है। अब स्टेप 4 को एक बार फिर से देखते हैं। स्टेप 4 में इतना कर लेना है, इस तरह से सभी डाटा को, जितना भी ऑब्जर्वेशन है सभी को हमको टेबल में इस तरह से अरेंज कर लेना है। टेक रिकॉर्ड टैली मार्क्स इन बंचेज ऑफ 5, यानी हमको टैली मार्क्स को जो रिकॉर्ड करना है वो 5 के बंचेज में करना है, 5 का एक बंच बना करना है। द 5th इज ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग डायगोनली, 5वां जो होगा वो बार जो होगा वो जो है वो डायगोनली क्रॉसिंग करके उसको हम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी काउंट, जैसे यहाँ पर 4 के बाद 5वां इस डायगोनली लिखा हुआ है और इसको काउंट करेंगे तो 5, ठीक है। इस तरह से 2 रहेगा तो 10, इस तरह से 3 रहेगा, इस तरह का बंच, तो हम 15 उसको काउंट करेंगे। अब लास्ट 5 स्टेप में क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ बार्स टैली मार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एंड प्लेस इट इन द थर्ड कॉलम। यानी हम क्या करेंगे, बार्स को जो है काउंट कर लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ बार्स काउंट कर लेंगे, दैट मीन्स टैली मार्क्स को काउंट कर लेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यानी डाटा में जितना भी वेरिएबल था, ठीक है, प्रत्येक वेरिएबल यानी जो भी हम लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंट जो है ऑब्जर्वेशन लिखेंगे उसका प्रत्येक का कोरोस्पोंडिंग हम टैली मार्क्स जो है काउंट कर लेंगे और उसको क्या करेंगे, हम थर्ड कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 5 और 2 7 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया और यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, ठीक है। अब देखिए टोटल कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है 2 4 6 और 7 13 और 5, 13 और 5 13 और 5 हो गया 18 और 2 20 और 2 22, टोटल हो गया आपको 22, ठीक है। टोटल इज 22 ऑब्जर्वेशन। अब एक बार काउंट कर लेते 22 ऑब्जर्वेशन है या नहीं, ठीक है। 22 ऑब्जर्वेशन है या नहीं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 22 ऑब्जर्वेशन था और उस 22 ऑब्जर्वेशन को हम टेबल में उसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी के साथ हम अरेंज कर दिए। तो ये आपको बुक, आपके एक्सरसाइज के जो बुक है आपके पास उसमें जनरली नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम फिर भी 7th क्लास का ही सिलेबस में ये चीज़ है, तो हम टैली मार्क्स के साथ बता दिए हैं आपको कैसे करना है। तो हमें जो इसमें से सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन पता कर लेना होगा, ठीक है। जो छोटा ऑब्जर्वेशन शुरुआत करना है, जो जो ऑब्जर्वेशन डिफरेंट ऑब्जर्वेशन होगा उसको फर्स्ट कॉलम में हमको लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे जैसे पहला ऑब्जर्वेशन उठाएंगे तो पहला के सामने एक बार देंगे, फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन तो दूसरा के वो जो उसके करस्पॉन्डिंग सामने में जो है हम लिख बार देंगे, फिर तीसरा तो तीसरा के सामने बार देंगे। इस तरह से कट करते जाएंगे, जिसको जिसको जिसका जिसका बार यहाँ लिख देंगे उसको कट करते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से टिल अप टू एंड तक जो है हम प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को हम टैली मार्क्स के साथ दिखा देंगे और फिर टैली मार्क्स को काउंट कर लेंगे। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका जो RS अग्रवाल के बुक में दिया हुआ है वो क्या करना है, डाटा को सबसे पहले बोला गया है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, तो लिखेंगे डाटा इन ascending 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 order R, ठीक है। क्या सबसे पहले छोटा है 5 कितने टाइम्स है काउंट कर लेंगे, तो 5 दो टाइम्स है। आप देख सकते हो यहाँ से टेबल से 5 2 टाइम्स है तो 5, ठीक है। आप वैसे टेबल अभी नहीं देखना है, डायरेक्ट जो RS अग्रवाल बुक में जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग बनाओगे तो 5 को काउंट कर लोगे, 2 टाइम्स है 2 टाइम्स लिख लोगे। 6 जो है टोटल कितना टाइम्स है तो 4 टाइम्स है, काउंट करोगे तो 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स यहाँ लिख देना है, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद जो है 7 जो है टोटल जो आपको 7 टाइम्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 को 7 टाइम्स लिख देंगे। 8 कितना टाइम्स है तो 8 है आपको 5 टाइम्स, तो 8 को 5 टाइम्स लिखेंगे। 8 1 2 3 4 5 और 5 हो गया। चलिए 8 5 टाइम्स था तो 8 5 टाइम्स लिखा गया। 9 2 टाइम्स था तो 2 टाइम्स 9 लिख देंगे। 10 2 टाइम्स है तो 10 को भी 2 टाइम्स लिख देंगे। तो डाटा ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज हो गया। तो पहला हमारा जो आंसर ये हो गया। अब दूसरा है फ्रीक्वेंसी टेबल, तो फ्रीक्वेंसी टेबल उस लिखेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी टेबल लिख देंगे और इसका टेबल बनाएंगे। देखिए टेबल कैसे बनाएंगे हम, तो टेबल बनाने के लिए हमको टैली मार्क्स को सिर्फ नहीं लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं जा रहा है तो नहीं लिखना है। लेकिन क्वेश्चन अदर बुक्स में टैली मार्क्स का भी क्वेश्चन रहता है, तो हम यहाँ पर अभी RS अग्रवाल का ही सिर्फ सोल्यूशन बता रहे हैं। चलिए देखिए क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और टैली मार्क्स का जो है ये कॉलम नहीं बनाएंगे हम यहाँ पर, डायरेक्ट यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए अब ऑब्जर्वेशन कौन कौन सा था, 5 था, फिर 6 था, 7 था, 8 था, 9 भी था और 10 भी था, ठीक है। तो ये आपका रहा ऑब्जर्वेशन। 5 कितना टाइम्स आया हुआ है तो देखते हैं। 5 जो है 2 टाइम्स, तो 2 लिख देंगे फ्रीक्वेंसी में। 6 जो है 4 टाइम्स, तो 4 लिख देंगे। ये 7 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, 10 2 टाइम्स। तो इस तरह से ये हम यहाँ पर टेबल प्रिपेयर कर लिए, ठीक है। तो ये आपको RS अग्रवाल बुक में आपको डाटा को क्या बोला जाएगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। टेबल फ्रीक्वेंसी टेबल बोला जाएगा। फ्रीक्वेंसी टेबल हम ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी 2 कॉलम में मात्र बनाएंगे और उसको हम इस तरह से हम टेबल में दिखा देंगे। लेकिन अगर टैली मार्क्स के साथ क्वेश्चन पूछा जाए जो कि अदर बुक्स में है, तो हम उसके लिए जो हम प्रोसेस लिखा है, जो स्टेप्स लिखा है, उसी स्टेप्स को फॉलो करना है। तो वहाँ पर 3 हम जो है कॉलम बनाएंगे। पहला हम ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी तो होता ही था, बीच में टैली मार्क्स देंगे, ठीक है। और एक एक ऑब्जर्वेशन उठाते जाएंगे और यहाँ पर उसका टैली यानी बार हम यहाँ पर बनाते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से कट करते जाएंगे। इस तरह से टोटल जो है ऑब्जर्वेशन यहाँ पे काउंट हो जाएगा और उसको काउंट करके हम थर्ड जो है कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी टेबल विथ टैली मार्क, ठीक है। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो।
The remaining concept and question will be continued in next part of the video.